प्यारे बच्चों, सेकंड लेसन में मैंने भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ाया था। फिर से देखें, प्यारे और बताता जा रहा हूँ। कहते हैं पारिस्थितिक विविधता के लिए वनों का संरक्षण अनिवार्य है। वनों के संरक्षण में जल, मृदा, वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः सृजन होता रहता है। यही कारण है कि 1960 और 70 के दशकों में पर्याप्त संरक्षकों ने वनों एवं वन्य जीवों को संरक्षित करने की मांग की। ऐसी स्थिति में भारत ने भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू करके वनों एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों के बचाव हेतु शिकार पर प्रतिबंध, अन्य जीव आवासों के कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की, जिसका उद्देश्य इस गंभीर संकट से पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार की मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगर, लमड़ी और जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, अन्य प्राणी सम्मिलित हैं। इसके साथ ही भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडवान और हिम तेंदुए आदि के शिकार पर व्यापार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगाकर संरक्षण किया जा रहा है। कीटों का संरक्षण करने के लिए वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के अंतर्गत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, रंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में सम्मिलित किया गया है। सन 1991 में पौधों की 6 जातियों को भी इसमें शामिल किया गया है। बाघ परियोजना क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, जीव अभयारण्य क्या होते हैं और वन्य जीव अभयारण्य जिसे कहा गया है, तो ये इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। बाघों को संरक्षण करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, ये चलाई गई है। विश्व की ये सबसे अच्छी वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान ये ऐसे ही वन नीति है जिसमें किसी देश के शासन प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया जाता है, वनों को संरक्षित किया जाता है। ऐसे ही वन्य जीवन की सुरक्षा संरक्षा के लिए किया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य क्या है, ये भी किसी भी देश के शासन प्रणाली द्वारा वन्य जीवों हेतु संरक्षित होता है, किंतु इसमें मानवीय गतिविधियों के लिए कुछ छूट होती कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। अब वैसे इसमें कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अभयारण्य अर्थात बिना भय के जहाँ जीव जंतु रहें, तो मानो जाएगा तो भय उत्पन्न होगा। जीव जंतु ऐसे कीड़े मकोड़े हो सकता डर जाएं, तो वहाँ पर प्रतिबंध पाया जाए। राष्ट्रीय उद्यान में तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य जहाँ बिल्कुल जंगल हैं, वहाँ पर मानव को जाने पर प्रतिबंध है। कहीं उन पर वो अटैक न कर दें, मानव को खतरा हो जाए, दोनों स्थितियाँ हैं। तो इससे अभयारण्य पर यहाँ पुस्तक में जो लिखा है वो मैं नहीं कह सकता हूँ कहाँ से लेखक ने किस विचार से लिखा है। अभयारण्य में मानव के आवागमन पर प्रतिबंध है और राष्ट्रीय उद्यानों में मानव के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं है। वहाँ जा सकते हैं, जैसे एक तरह से चिड़ियाघर आप लोग देखने जाते हैं, वहाँ सब लोग आते जाते हैं, लेकिन भले फीस लगती हो, शुल्क लगता हो, लेकिन अभयारण्य में वहाँ जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध। अब वन्य और जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। हमारे देश में वन्य और जीव संसाधनों का प्रबंधन सरकार के अधीन कार्य कर रहे वन विभाग, अन्य संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है। वन प्रबंधन के कार्यों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब वनों को आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ये 3 प्रकार बनाए गए। आरक्षित देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन के अंतर्गत आता है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत अन्य सभी प्रकार के वन बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व होते हैं, अवर्गीकृत वनों के अधीन होते हैं। आरक्षित और रक्षित वनों का संरक्षण इमारती लकड़ी अन्य पदार्थों के लिए भी किया जाता है। स्थायी वनों के अंतर्गत
सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 75%। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है, जबकि बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में रक्षित वनों का अनुपात अधिक है। गुजरात, पूर्वोत्तर के राज्यों में वन अवर्गीकृत और स्थानीय समुदाय के लोगों के प्रबंधन में है। समुदाय वन संरक्षण क्या है? भारत में अवस्थित वन अनेक मानव प्रजातियों के आवास स्थल हैं। ऐसी स्थिति में वन संरक्षण की नीतियों में उनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनों को बचाने के लिए स्थानीय समुदाय के लोग सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सराहनीय प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्थान में सरिस्का बाग रिजर्व में आने वाले गांवों के लोगों ने वन्यजीवों को बचाने और खनन कार्य हेतु बंद करवाने के लिए संघर्ष किया। राजस्थान में ही अलवर जिले में 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर भैरवदेव डाक व सेंचुरी बनाकर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्षेत्र में अनाधिकृत लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब पवित्र पेड़ों की झुरमुट, विविध और दुर्बल जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजाति विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों के मूल और कौमार रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में न तो स्थानीय लोग ही घुसते हैं और न ही किसी को वहाँ छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, आदिकाल से उनका संरक्षण करते रहते हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथल जाति में महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करता है, आज भी की जाती है। उड़ीसा और बिहार में जनजाति शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हम में से बहुत व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष की पूजा आज अपने समाज में करते हैं और पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियाँ हैं और अनेक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अनेक अपने पारस्परिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों में आसपास बंदर और लंगूर पाए देखेंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब वन संरक्षण हेतु आंदोलन और विभिन्न प्रयास किए गए क्या है? भारत में वन संरक्षण हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए। चिपको आंदोलन के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगाकर स्थानीय पौधों की जातियों के सामुदायिक वनीकरण अभियान बहुत सफल रहा है। इस प्रकार से टिहरी के किसानों के बीच बचाव आंदोलन भी बिना रासायनिक उर्वरकों के फसल उत्पादन में सफल रहा। सन 1988 में पारित प्रस्ताव संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने संरक्षित वनों का प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें सामुदायिक रूप से वनों का संरक्षण एवं उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण का विनाश रोकने एवं पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों के सम्मिलित करके महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः भारत में पर्यावरण का संरक्षण करने में स्थानीय समुदाय को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके बाद में इसके पाठ के सारांश आप पढ़ेंगे, जहाँ समझ में आप पूछ लेंगे। धन्यवाद। कल तीसरा पाठ जल संसाधन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।